Panda, panda, panda. I got broads in Atlanta, you know, licks in the band, legacies. हेलो गाइस, वेलकम बैक टू बी एक्सपर्ट। सो आज हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं एक बहुत ही ज़्यादा अच्छी और इंटरेस्टिंग सी मोटिवेशनल स्टोरी। आई कैन गारंटी कोई भी बंदा अगर इस स्टोरी को सुनता है तो ज़रूर वो अपनी लाइफ में ज़रूर कुछ ना कुछ करने की ज़रूर सोचेगा इस स्टोरी के बाद, क्योंकि ये स्टोरी हर एक उस बंदे के लिए है जो अपनी लाइफ में कुछ करके दिखाना चाहते हैं। ये स्टोरी उन लोगों के लिए है जो अब तक अपने अचीविंग प्रोसेस में चल रहे हैं, यानी कि जो अपनी लाइफ में सक्सेसफुल बनना चाहते हैं, बन रहे हैं। और ये उन लोगों के लिए भी है जो अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं एक सेटिस्फैक्ट्री पोजीशन पे खड़े हैं। ठीक है। अब आप लोग जिसे जानते हो कि 2020 एंड 2021 2 साल, तकरीबन 1.5 साल कोरोना की वजह से हम हजारों लोगों ने अपनी जॉब छोड़ी है। ठीक है। बहुत सारे लोगों को हल्का फुल्का नुकसान हुआ है, और बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनकी पूरी की पूरी दुनिया ही पलट के रख दी है इस कोरोना ने। तो आज मेन सिचुएशंस से आप लोग कैसे लड़ सकते हैं अगर आप अपनी लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें इम्प्लीमेंट करें। तो बस इसीलिए मैंने आपको आज कुछ समझाने के लिए ये स्टोरी लेके आई हूँ। हो सकता है बहुत सारे लोगों ने ये स्टोरी पहले सुनी हो, ठीक है, क्योंकि बहुत फेमस मोटिवेशनल स्टोरी है। आज अब जिन लोगों ने ये स्टोरी नहीं सुनी है, मैं उन लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि या आप लोग कैसे कुछ कर सकते हो। और बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जिन्होंने ये स्टोरी सुन तो रखी है बट इसका मतलब नहीं समझ पाए होंगे आज तक। ठीक है। सो हम यहाँ पे आप लोगों को स्टोरी सुनाने और स्टोरी का मतलब समझाने बैठे हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम विद द स्टोरी। सो हुआ यूं, बहुत साल पहले की बात है, राजा महाराजाओं के टाइम की बात है। एक राज्य था, ठीक है, जिसमें ना एक राजा कुछ लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए बनाया जाता था। सपोज 5 साल के लिए। ठीक है। उस 5 साल तक वो राजा जो चाहे अपने साथ वो कर सकता है, जितनी चाहे संपत्ति बना सकता है, जो चाहे वो कर सकता है। बट जब 5 साल पूरे हो जाएंगे, यानी कि इसके 5वें साल के आखिरी दिन, जब मतलब जितना उसकी वो सत्ता चलने वाली है उसके आखिरी दिन, उसको अच्छे से नहला धुला के एकदम नए वस्त्र पहनाकर हाथी पे बैठा के और एक जंगल में भेज दिया जाता था। उस जंगल में भेज के उस इंसान के पास ना तो कोई सोर्स होती थी और ना कुछ और। सो उस बंदे को क्या करना था, अपनी बची हुई लाइफ वही निकालनी थी, बिना खाना पानी के घने जंगल में जहाँ पे बहुत सारे जानवर होते हैं। ये कैसा मतलब आप लोग सोचोगे कि ये कैसी मोटिवेशनल स्टोरी है, बट आगे आगे सुनिए, वीडियो को एंड तक जरूर देखना। आई कैन गारंटी कि आप लोग भी ये सोचने पे मजबूर हो जाओगे जो इस स्टोरी का मतलब है। अब धीरे धीरे करके बहुत सारे राजा महाराजा बनते गए और लोग उनको भेजते गए जंगलों में। एक दिन क्या हुआ, अब जो लास्ट महाराजा था वहां का, उसने क्या, उसके जाने के बाद लोग सोचा कि आज तक के जितने भी राजा बनने लायक लोग थे उन लोगों को तो हमने राजा बना दिया है, अब हम लोग क्या कर सकते हैं। सो वहां पे किसी मंत्री ने बोला कि चलो अब मैं एक इंसान को जानता हूँ जो बहुत ज़्यादा समझदार है, हम उसके पास चलते हैं, हो सकता है वो हमारा ऑफर जो है वो एक्सेप्ट कर ले। ठीक है। तो वो लोग गए उस राजा के पास, इंसान के पास। उसे वो माना जाता था उस इलाके का काफ़ी समझदार इंसान है वो, ठीक है, उसके पास दिमाग था। सो वो लोग गए उसके पास और उन्होंने बोला कि आप प्लीज़ हमारे राजा बन जाइए। तो उस लड़के इंसान ने मना कर दिया कि नहीं, मैं नहीं बनूंगा। ठीक है, क्योंकि आप मुझे 5 साल बाद एक ऐसी जगह पे भेज दोगे जहाँ पे मैं कुछ ही साल या फिर कुछ ही दिन जिंदा रह पाऊंगा, और हो सकता है कि कुछ घंटे ही सही, क्योंकि वहाँ पे जंगली जानवर भी बहुत होते हैं। पर जैसे ही राजा ने मंत्री ने उन्हें समझाया, बहलाया फुसलाया, और उसके बाद आखिर में वो इंसान ये सोच के मान गया कि चलो ठीक है, कुछ ना कुछ तो मैं कर लूंगा, मरने नहीं वाला मैं, जय बाकी राजाओं की तरह। ये सोच के उस बंदे ने जो है अपना राज सिंहासन पे बैठ गया, वो उसका राज्य अभिषेक हुआ। और उसके 2-3 दिन बाद ही उस राजा ने अपने मंत्रियों से पूछा कि मंत्रियों, मुझे ये बताओ कि तुम लोग कौन से जंगल में भेज देते हो 5 साल बाद सारे राजाओं को, मैं देखना चाहता हूँ। तो अब वो राजा था, और जैसा कि मंत्रियों ने पहले बताया था, आप जो चाहो वो कर सकते हो इन 5 सालों में। इस इंसान ने उस चीज का फायदा उठाया और वो अपने मंत्रियों के साथ उस पर्टिकुलर जंगल में गया। उस जंगल में जाने के बाद उसने देखा कि वहां पे तो बहुत सारे राजाओं की डेड बॉडी पड़ी है। कुछ हड्डियों में कन्वर्ट हो रखे हैं, कुछ का आधा शरीर है, कुछ लोगों को जंगली जानवरों ने खा लिया है, और बहुत कुछ। घर आकर उस राजा को बहुत ज्यादा पछतावा हुआ कि ये क्या कर दिया मैंने, इससे अच्छा तो मैं एक मामूली इंसान ही सही था। फिर उस राजा ने बहुत सारा दिमाग लगाया और उसने डिसाइड किया कि मैं नहीं मरूंगा, मैं
इस दुनिया को एक नई सीख देके जाऊंगा कि जो चाहे आप वो कर सकते हो, ठीक है। तो उस राजा ने क्या किया, जो उसका 5 साल का कार्यकाल था, उस टाइम पे उसने पहले साल में जितने भी वहां पे जानवर थे जिन्हें पालतू बनाया जा सकता है उन्हें तो पालतू बनवा दिया, और जितने भी जानलेवा जानवर थे उन लोगों को जंगल के एक दूसरे कोने में शिफ्ट करके वहां पे बैरिकेडिंग करा दी, यानी कि चार दीवारी करवा दी। उसके बाद जो उस चार दीवारी के बाहर का जंगल था उसे छोड़कर जो अंदर जंगल था उसमें से जो जहरीले पेड़ पौधे होते हैं और सारी चीजें, उन लोगों को जो भी हार्मफुल पेड़ पौधे होते हैं वो नहीं कटवा कर उसने वहां पे सिर्फ अच्छी और हेल्पफुल पेड़ पौधों की वेराइटीज छोड़ दी। उसके बाद दूसरे साल में उसने वहां पर बहुत अच्छे से पूरे एरिया की फेंसिंग की, ठीक है। वहां पे पानी की सुविधा उपलब्ध करवाई। अब ये मत सोचना कि बिजली और पानी की करवाई होगी, क्योंकि उस टाइम पे बिजली तो थी नहीं, ठीक है। कहानियां मनगढ़ंत होती हैं, बट इसका मतलब ये नहीं है कि हम हकीकत से बिल्कुल ही हटके जो है कहानियां बना दें। सो और बचे हुए 3 सालों में और बचे हुए 3 सालों में उस राजा ने वहां पे जीने लायक सारी सुख सुविधाएं जो है वहां पर लगाई, जैसे कि पेड़, कुछ एरिया के पेड़ काटकर उन्हें एग्रीकल्चर यानी कि खेती बाड़ी के लिए तैयार करवाया, बहुत सारी ऐसी चीजें। और जैसे उस राजा के तकरीबन 5 साल पूरे होने वाले थे, यानी उसका कार्यकाल खत्म होने वाला था, तो उस राजा ने बोला कि ठीक है, आज मुझे तुम वहां पर भेज दो जंगल में। तो उस जो वहां के मंत्री थे उन्होंने बोला कि नहीं, आज नहीं भेज सकते हम आपको, अभी आपके कार्यकाल के 10 दिन बाकी हैं। तो राजा ने कहा नहीं, मैं तो आज ही जाऊंगा, प्लीज मुझे भेज दीजिए, क्योंकि जो उसने सोचा था इन 5 सालों में करने का वो उसने कर दिखाया था। आज वो जंगल जहाँ पे पुराने राजा जितने भी रहे हैं वहां जाके 2-5 दिन 10 दिन महीने में मर जाते थे, वो वहां पे एक चैन की और सुख सुविधा वाली जिंदगी जीने वाला था। तो मंत्री ने बोला नहीं, ये रूल होता है और हम नहीं भेजेंगे आपको जब तक आपका पूरा आखिरी दिन नहीं आ जाता कार्यकाल का। तो धीरे धीरे राजा ने इंतजार किया। अब इंतजार तो हो नहीं रहा था वहां जाने का, बट फिर भी उसने इंतजार किया क्योंकि उसके पास और कोई कुछ करने को नहीं था। उसके बाद जिस दिन आखिरी दिन था, उस राजा ने अच्छे से नहा धोकर गहने पहन लिए, अपने नए वस्त्र पहन लिए और हाथी को एकदम अच्छे से तैयार करके, और वो जो है राजा बैठ गया। वो बहुत ज्यादा खुश था। तो वहां की जो प्रजा थी उसने पूछ लिया कि राजा जी आप इतने खुश क्यों? आज तक हमने हर एक राजा को देखा है जो यहाँ से रोते हुए जाता है। तो उस राजा ने एक बहुत ही ज्यादा फेमस लाइन बोली कि आप इस दुनिया में आते हो रोते रोते, बट आप लोग खुद ये डिसाइड करने वाले हो कि जब आप इस दुनिया से जा रहे होगे तो आपकी खुद की आंखों में आंसू होंगे या आपके जाने की गम की वजह से दूसरे लोगों की आंखों में आंसू होंगे। आपके चेहरे पे खुशी होगी या आप रोते हुए जाओगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है और ये बहुत ज्यादा मीनिंगफुल लाइन है। आप लोगों ने हजारों बार ये लाइन सुनी होगी, ठीक है। तो लोगों को समझ नहीं आया। तब उस राजा ने बताया कि जो ये इतना 5 साल का मेरा कार्यकाल था उसमें मैं सिर्फ अपने ऐशो आराम पे ध्यान नहीं दिया, मैंने पैसे बचाए हैं। जो उसे सालाना खर्च मिलता था उसमें से उसे सब कुछ खर्च नहीं करके उड़ा दिया, उसने कुछ पैसे बचा के सेविंग्स की हैं। उसने उस जंगल को जहां पे लोग 2-4 दिन मुश्किल से जी पाते थे उसे रहने लायक बनाया है, ताकि सिर्फ ये 5 साल ना जिंदगी के अपने खुशहाली में बिता के एकदम ऐशो आराम राज सिंहासन पर बैठ के वेस्ट करने के बजाय वो अपनी बची हुई जिंदगी भी ऐशो आराम से नहीं तो कम से कम काटने लायक तो बना ले। लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है। सो लोगों ने डिसाइड किया कि हम भी इस राजा के साथ चल के देखते हैं कि इसने क्या कर दिया है ऐसा, क्योंकि जंगल जो है पूरे गांव से या फिर जो राज्य था उससे काफी हटके दूर पड़ता था, बाहरी इलाके में पड़ता था। तो लोगों को ज्यादा समझ नहीं थी कि वहाँ क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है। सो लोग भी राजा के साथ चल दिए और लोग हैरान थे ये देखकर कि इस राजा ने इतने घने और इतने जानलेवा जंगल को इतने सुंदर से शहर में बदल दिया। उस राजा ने न सिर्फ अपने लिए बल्कि और बाकी लोगों के लिए भी वहां पे रहने की व्यवस्था की गई दी थी। लोग इससे दो फायदे थे। वो जमीन राजा ने खुद अपने पैसों से बनाई थी और उस पर उस राजा का पूरा हक बनता था। पहले तो उसने कुछ सेविंग्स कर रखी थी, वो कुछ साल तो उससे काम चलाएगा और उसके बाद वो इतने सुंदर शहर में अगर कोई जमीन या फिर कोई मकान लेना चाहता है तो वो उसे पैसे भी देगा, ठीक है। सो यही थी वो स्टोरी जिसमें एक राजा ने अपने 5 साल के ऐशो आराम छोड़ के अपनी आने वाली लाइफ को एक हैप्पी लाइफ बनाने का निर्णय लिया था। बहुत सारे लोग होंगे जिनकी आराम से 40-50 हजार की सैलरी थी कोरोना से पहले,
मैं मानती हूँ कि बहुत लोग ऐसे भी होंगे जिन्होंने कहीं ना कहीं तो इन्वेस्ट किया ही होगा, बट बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि क्या है, जॉब ही तो है, आज कर रहे हैं, कौन है हमें नौकरी से निकालने वाला, किसमें इतना दम है? तो मैं बता देती हूँ, ऊपर वाले में बहुत दम होता है। लाखों करोड़ों लोग इस कोरोना के चक्कर में पूरी दुनिया में जो है जॉब लोगों ने छोड़नी पड़ी। उन लाखों करोड़ों में से सिर्फ चंद % लोग ही ऐसे होंगे जिन्होंने कुछ सेविंग्स, जीने का एक दूसरा संसाधन ढूंढा होगा। सो मैं आज चाहती हूँ कि आप लोग ये डिसाइड कर लो खुद से कि जितने साल आपकी नौकरी चल रही है, यानी कि आने वाले, अगर आप गवर्नमेंट जॉब है तो 60 साल तक, ठीक है, उसके बाद आप अपनी जिंदगी को ठोकरों में पड़ते हुए देखना चाहते हो या फिर अपनी उसी ऐशो आराम वाली जिंदगी को कायम करना चाहते हो। ज्यादा कुछ नहीं करना है, सिर्फ थोड़ा सा दिमाग यूज करना है और अपनी जो सैलरी आती है, जितना भी आपने कमाया है, उसमें से कुछ % तो कम से कम कुछ % जो है आप लोग अपनी सेविंग्स भी शुरू कर दीजिए। अब आप लोगों को ये डिसाइड करना है कि आप कहाँ स्टैंड करते हो। क्या आप उस राजा की कैटेगरी में स्टैंड करते हो जिसने अपने जो ऐशो आराम के साल थे उनमें बचत की और अपनी आने वाली जिंदगी को खुशहाल बनाने की कोशिश की, या फिर आप उन राजाओं की कैटेगरी में आते हो जिन्होंने सिर्फ 5 साल ऐशो आराम किया, कुछ नहीं सोचा कि आगे आने वाली जिंदगी में क्या करोगे, और राजा का कार्यकाल खत्म होने के कुछ दिन बाद ही वो भगवान को प्यारे हो गए। सो मेरा इस स्टोरी को लाने का सिर्फ एक ही यही मतलब था कि जो लोग हैं वो समझे कि जो सिचुएशन आज है वो हमेशा नहीं रहने वाली। जिस ऐशो आराम में हम आज जी रहे हैं वो हमेशा नहीं रहेगी। जिस मुसीबत में हम आज जी रहे हैं वो हमेशा नहीं रहने वाली है। एक ना एक दिन तो ऐसा जरूर आएगा जिस दिन हम एक कामयाब इंसान होंगे और हमारे पास वो सारी सुख सुविधाएं होंगी जो एक इंसान के जिंदा रहने के और ऐशो आराम वाली जिंदगी जीने के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी होती है। 20,000 तो हमारी तनख्वाह है, उसमें से क्या ही बचाए हम। मैं उनकी बात कर रही हूँ जो छोटी मोटी गवर्नमेंट प्राइवेट जॉब्स करते हैं, या फिर बहुत सारी तो गवर्नमेंट जॉब्स भी ऐसी है जिनमें स्टार्टिंग सैलरी इतनी ही होती है, 20-25,000, 30,000 मैक्सिमम। सो आप लोगों को लगता है उसमें से क्या बचाए? घर खर्च के लिए पैसे निकालने के बाद हर एक चीज जो उसके बाद जो आपके बच जाते हैं ना, ये भाई मेरे हैं, मैं खर्च करूंगा बेटा। उन पैसों में से थोड़े से पैसे अपनी सेविंग्स में इन्वेस्ट कर लो। बहुत अलग अलग टाइप की इन्वेस्टमेंट्स होती है मार्केट में, उनमें इन्वेस्ट करना शुरू कर दीजिए। क्या पता आपकी किस्मत कब ऐसा मोड़ ले ले, आपकी जिंदगी कब ऐसा मोड़ ले ले जब आपको उन्हीं पैसों की जरूरत पड़ जाए, दूसरे लोगों के सामने हाथ ना फैलाने पड़े। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को ये स्टोरी जो है कुछ ना कुछ तो सीख दे के गई होगी उन लोगों के लिए जो सिर्फ आज में खुश रहने पे फोकस करते हैं। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो और आपको इस कहानी के पीछे का मतलब बहुत अच्छे से समझ आ गया है तो प्लीज अपनी राय कमेंट सेक्शन में छोड़ के जाना मत भूलिएगा। और मैं ऐसे ही आगे आप लोगों के लिए मोटिवेशनल वीडियोस लाती रहूंगी ताकि आपकी लाइफ में कुछ कर दिखाने का जज्बा बना रहे। मैं चाहती हूँ कि आप इस वीडियो को अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। क्यों? क्योंकि हमारा काम है ज्ञान बांटना और लोगों की जिंदगी को खुशहाल बनाना। थैंक यू।